हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिनॉल के पीडीएफ को समझेंगे, है ना। फिनॉल्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्साइल अर्थात OH ग्रुप अटैच्ड डायरेक्टली टू एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड फिनॉल। जब बेंजीन, एरोमेटिक रिंग का मतलब जनरली बेंजीन का रिंग होता है। जब OH ग्रुप सीधे सीधे बेंजीन के रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा तो ऐसे कंपाउंड को फिनॉल कहा जाता है। ये भी फिनॉल है ना, क्योंकि यहाँ OH है, यहाँ CH3 है, फिर भी ये फिनॉल कहलाएगा। हालांकि इसका नाम भी फिनॉल है। बेंजीन पर OH लगा रहता है, इसको फिनॉल कहते हैं, इसका नाम क्रिसॉल है। अब मान लो कि हम लोग मनुष्य जाति का है ना। मोहन भी मनुष्य है, सोहन भी मनुष्य है, लेकिन मनुष्य भी तो किसी का नाम होता है। मानव, एक सीरियल आता था पवित्र रिश्ता, है ना, मानव देशमुख, सुशांत सिंह राजपूत, आप लोगों को पता होगा। तो जाति मानव है, नाम भी तो मानव हो सकता है। उसी प्रकार से एक कैटेगरी फिनॉल है, लेकिन इसका नाम भी क्या है? फिनॉल। बेंजीन पर OH लगा रहता है, वो फिनॉल कहलाता है। अभी हम लोग फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, है ना। तो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मैंने क्लोरोबेंजीन से हम लोग बनाएंगे फिनॉल, ठीक है। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म। मैंने जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से कराएंगे रिएक्शन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो पहले सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स फिनॉल। इसको फिर हम लोग एसिडिफिकेशन कराएंगे अर्थात एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन, तब फिनॉल बनेगा। चलिए इसको हम रफ में समझते हैं, है ना। देखिए, आप लोग को याद होगा कि ये अल्कोहल है। अगर अल्कोहल को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से, अल्कोहल बोलते हैं, अगर ये अल्काइल क्लोराइड रहता है, अल्काइल क्लोराइड, अगर अल्काइल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से कराएंगे रिएक्शन तो अल्कोहल बनता है और बाहर निकलता है NaCl। लेकिन अगर हम लोग अल्काइल क्लोराइड के स्थान पर बेंजीन का रिंग और यहाँ Cl, क्लोरोबेंजीन लेंगे और अगर इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ कराएंगे रिएक्शन तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में हेलोएरिन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन अगर हम कंडीशन को थोड़ा हार्ड करेंगे अर्थात 623 केल्विन लेंगे टेम्परेचर और 300 ATM लेंगे प्रेशर, तब जाके ये दोनों करेगा रिएक्शन, है ना। तब ये रिएक्शन होगा और क्या हो जाएगा? ये बेंजीन का रिंग जहाँ पर Cl है वहाँ क्या आ जाएगा? OH, और बाहर निकल जाएगा NaCl। लेकिन फिनॉल हमारा एसिडिक होता है नेचर में। फिनॉल क्या होता है? एसिडिक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो जो मेरा फिनॉल यहाँ पर बना हुआ है उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर कर जाएगा रिएक्शन इस प्रकार से। देखिए, ये फिनॉल है और ये मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर बाहर निकल जाएगा, -H2O, और बेंजीन का रिंग रहेगा और यहाँ जाएगा ONA, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। तो इस पूरे घटना को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिला करके, है ना। देखिए, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 300 ATM में कराएंगे रिएक्शन तो सोडियम फिनोक्साइड बना है, लेकिन पहले फिनॉल बना और फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनोक्साइड बनाया। अब सोडियम फिनोक्साइड से वापस हम चाहते हैं फिनॉल प्राप्त हो, तो इसको हम एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन। यहाँ से NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ H आ जाएगा, वापस मेरा क्या बन गया? फिनॉल। यहाँ 2 स्टेप में करके लिखा हुआ है, इन दोनों स्टेप को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। इसको नंबर 1 करके लिखे हैं और यहाँ नंबर 2 करके हम HCl के स्थान पर H+ लिख सकते हैं। मतलब कोई भी एसिड जो H+ देता हो तो सीधे जहाँ Cl है वहाँ क्या आ जाएगा? OH। ये रिएक्शन हमारा रिपीट कर रहा है। आप लोग क्लोरोबेंजीन का नोट्स निकालिएगा, क्लोरोबेंजीन के केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। नंबर 2 है हमारा फ्रॉम एनिलीन, है ना, ये भी हमारा आधा रिपीट करेगा। अभी एनिलीन से हम लोग फिनॉल कैसे बनाएंगे? व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइड एंड HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, विच ऑन वार्मिंग विथ वाटर गिव्स फिनॉल। इसको बाद में हम लोग वाटर के साथ वार्म करेंगे। वार्म का मतलब होता है हल्का गर्म, है ना, इसको हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं सुसुम गर्म। तो मेरा क्या निर्माण होगा? फिनॉल। चलिए इस घटना को भी हम रफ में समझाते हैं। आप लोग को याद होगा कि हम लोग ये रिएक्शन पढ़े हुए हैं, है ना। देखिए, ये हमारा एनिलीन है, बेंजीन का रिंग, और इस पर NH2 लगा हुआ रहेगा, इसका नाम है एनिलीन। अभी इसको अगर हम लोग सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में कराएंगे रिएक्शन, इसके बदले में 273 से 278 केल्विन भी लिखा हुआ रह सकता है। तो सबसे पहले यहाँ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा, है ना।
यहाँ पर आ जाएगा N2 और यहाँ Cl। यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हैं हम लोग या नहीं भी लिख सकते हैं। आप लोग दिमाग में ये सवाल मत लाइएगा कि सर ये कैसे इसमें चेंज हो गया, ये नहीं सोचना है। रिएक्शन हम लोग को याद रखना है ना। अभी हम लोग दूध में नींबू का रस डालते हैं, दही बन जाता है। सर वो दही कैसे बन गया, हम लोग सोचते हैं क्या? हम लोग ये जानते हैं कि अगर दूध से दही बनाना हो तो नींबू का रस डालना है, दूध को अगर मीठा करना हो तो चीनी डालना है। ठीक है, तो हमको कंडीशन सिर्फ याद रखना है, ये कैसे हो गया, यही चीज़ क्यों बना और दूसरा चीज़ क्यों नहीं बना। ये सब सवाल मन में लाइएगा तो हमेशा टेंशन में रहिएगा। हम लोग को रिएक्शन याद करना है कि एनिलीन इस कंडीशन में ये कंपाउंड बनाता है। देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़े थे और आगे हम लोग क्या पढ़े थे, अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग CuCl और HCl से कराते हैं रिएक्शन, CuCl और HCl से कराते हैं रिएक्शन तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अगर इसको हम लोग CuBr और HBr से कराएंगे रिएक्शन तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। और अगर इसको हम लोग एक्वस KI के साथ वार्म करेंगे तो आयोडोबेंजीन बनता है, आयोडोबेंजीन। और हम लोग पढ़े थे कि अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को नंबर 1 HbF4 के साथ कराएंगे रिएक्शन, फ्लोरोबोरिक एसिड, और फिर नंबर 2 इसको हम लोग हीट करते हैं तो जाके बनता है फ्लोरोबेंजीन। ये आपको हम रिपीट किए कि ये सारा रिएक्शन हम लोग क्लोरोबेंजीन टॉपिक में पढ़े थे, है ना। पहले एनिलीन से हम लोग क्या बनाए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन हम लोग बना सकते हैं। लेकिन हमको बनाना भी फिनॉल। तो अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ अर्थात H2O के साथ अगर वार्म करेंगे, वार्म, तो क्या होगा, यहाँ बेंजीन का रिंग, यहाँ पर आएगा OH और साथ में बाहर निकलेगा N2 और बाहर निकलेगा HCl। ये हमारा वाटर है HOH, है ना। तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा और N2 बाहर निकलेगा। देखिए मेरा बन गया फिनॉल। तो यहाँ से यहाँ हमारा रिपीट किया, ये हम नया चीज़ पढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे आप रिएक्शन को देख सकते हैं। रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए जब एनिलीन को हम इस कंडीशन में कराएंगे रिएक्शन तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, इसको वाटर के साथ वार्म करेंगे तो फिनॉल बनेगा। साथ में N2 और HCl बाहर निकलता है, वो बाय प्रोडक्ट है, उसको हम नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमारा तरीका है फिनॉल बनाने का, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, जब बेंजीन में SO3H ग्रुप लगा हुआ रहेगा, इसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। वेन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ गौर कीजिएगा, वेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड नहीं लिखा हुआ है, वेन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फ्यूज्ड, फ्यूज का मतलब होता है गलाना, विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 300 to 350 डिग्री सेल्सियस, सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड, सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड, विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स फिनॉल। जिसको फिर हम एसिड से कराएंगे रिएक्शन तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। देखिए ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ वो यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से नहीं लिखा हुआ है ना। ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देखिए बेंजीन पर SO3H ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन लैंग्वेज में मेरा क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से H+ को हटा करके अगर यहाँ सोडियम प्लस लगा देंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट भी कहा जाता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट भी कहा जाता है। तो लैंग्वेज मेरा यहाँ से लिखा हुआ है, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब क्या बोल रहा है, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फ्यूज्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 300 to 350 डिग्री सेल्सियस, सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। विच ऑन एसिडिफिकेशन, मैंने एसिड के साथ रिएक्शन करने पर गिव्स फिनॉल। चलिए इस रिएक्शन को भी हम लोग पहले रफ में समझते हैं। ठीक है, ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन का रिंग, और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O और OH, ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसको अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन, अगर इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे रिएक्शन तो एसिड से क्या बाहर निकलेगा, H+, और यहाँ से OH बाहर निकलेगा, है ना। कुल मिलाकर के क्या बाहर निकल जाएगा हमारा, वाटर, और यहाँ पर आ जाएगा सोडियम। देखिए सोडियम आ गया है माइनस और यहाँ प्लस हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाएंगे, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो यहाँ से ये Na2SO3 बाहर निकल जाएगा, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
-Na2SO3 बाहर निकलेगा और बेंजीन की रिंग पर यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप। पहले ये चीज़ बनेगा, फिर वही कहानी कि ये मेरा जो फिनॉल है वो नेचर में एसिडिक होता है और इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो जो फिनॉल यहाँ बना हुआ है इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और मॉलिक्यूल करेगा रिएक्शन, एक और मॉलिक्यूल इसका आएगा और फिर यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, वाटर बन के, और यहाँ पर आ जाएगा सोडियम। तो अंततः मेरा क्या बनेगा, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। अब सोडियम फिनोक्साइड से हम वापस अगर चाहते हैं फिनॉल को प्राप्त करने के लिए तो HCl से कराएंगे रिएक्शन, यहाँ से सोडियम और Cl बाहर निकल जाएगा HCl और यहाँ H आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल, है ना। यही घटनाक्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको जो रिएक्शन समझना हो तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा रिपीट करके, तो आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा। चौथा हमारा तरीका है फ्रॉम क्यूमीन, है ना। क्यूमीन किसे कहते हैं, देखिए CH3 ये हमारा आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल। अगर यहाँ लगा देंगे बेंजीन तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी को कहा जाता है क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्या कहा जाता है, क्यूमीन। तो क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ ऑक्सीजन और एयर इनटू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। मैंने क्यूमीन को पहले हम लोग ऑक्सीजन या हवा के द्वारा ऑक्सीडाइज कर देंगे किसमें, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में। विच इज डिकम्पोज का मतलब होता है विखंडित होना, टूटना। विच इज डिकम्पोज बाय डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इनटू फिनॉल एंड एसीटोन। तो चलिए इस घटना को भी पहले हम रफ में समझते हैं, तब आपको ये रिएक्शन हम दिखाएंगे। ये हमारा है क्यूमीन, बेंजीन का रिंग और यहाँ पे CH, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। जब इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराएंगे रिएक्शन लगभग 100 डिग्री सेल्सियस में, तो देखिए क्या कंपाउंड बनेगा। ये पूरा हिस्सा रहेगा, यहाँ बेंजीन रहेगा और यहाँ C भी रहेगा, ये CH3 भी रहेगा और ये CH3 भी रहेगा। देखिए यहाँ पर H लगा हुआ है ना। तो खाली क्या करना है, C और H के बीच में हमको O लगा देना है, O सिंगल बॉन्ड O। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बना हुआ रहता है इसको पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, है ना। ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब इसका नाम है क्यूमीन, ये हिस्सा हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो पहले ये कंपाउंड बनेगा। अब इसको हम लोग डायल्यूट एसिड के साथ कराएंगे रिएक्शन। देखिए ये डायल्यूट एसिड मतलब एसिड में पानी मिला करके, तब मेरा क्या बनेगा। इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो कंपाउंड यहाँ बनेगा उसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। ये हिस्सा को हम लोग एसीटोन में कन्वर्ट कर देंगे। ये हिस्सा से क्या बना देंगे हम लोग, एसीटोन, है ना। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CH3C और यहाँ CH3, सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड O कर देना। देखिए एसीटोन बन गया और क्या बच जाएगा, बेंजीन और यहाँ पे क्या लगा देना है, OH। एसीटोन और फिनॉल बनेगा, है ना। अब आप नोट्स में देखिए यही रिएक्शन लिखा हुआ है। देखिए क्यूमीन है, इसको ऑक्सीजन के साथ कराएं रिएक्शन तो C और H के बीच में मेरा पेरोक्साइड बॉन्ड आ गया। जब इसको डायल्यूट एसिड से कराएंगे रिएक्शन तो ये हिस्सा हमको अलग कर देना है, ये हिस्सा हमको अलग कर देना है एसीटोन के रूप में। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है हम वैसे ही यहाँ लिखे हुए हैं। हम इसको सीधा करके भी लिख सकते थे, डबल बॉन्ड ऊपर से इधर भी दिखा सकते थे, लेकिन जिस पोजीशन में यहाँ लिखा हुआ है उसी पोजीशन को यहाँ मेंटेन किए ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मेरा क्या बन गया, फिनॉल, ठीक है। तो इस तरह फिनॉल बनाने का 4 मेथड था, है ना। क्लोरोबेंजीन से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, क्यूमीन का उपयोग करके, ठीक है, एनिलीन से। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, उसको हम आपको नोट्स में ही समझा देते हैं। फिजिकल स्टेट, फिनॉल इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिनॉल एक सॉलिड है, वो कलरलेस होता है। क्रिस्टलाइन, सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, जिस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रमबद्ध तरीके से सजे हुए होते हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, और जब क्रमबद्ध तरीके से नहीं सजे हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एमॉर्फस। इट इज हिग्रोस्कोपिक। हिग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है, दैट इज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर। मतलब फिनॉल जो होता है वो हवा से आर्द्रता को सोख सकता है। बरसात के मौसम में हम देखते होंगे कटोरी में रखा हुआ नमक खुद ब खुद गीला हो जाता है, माने तरल में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या करता है, नमक वातावरण में मौजूद नमी को सोखता है और उस नमी के द्वारा वो गीला हो जाता है। इस गुण को कहा जाता है हिग्रोस्कोपी। तो फिनॉल का भी नेचर कैसा होता है, हिग्रोस्कोपिक, दैट इज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड कम्स इन द लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है।
द लिक्विड फॉर्म ऑफ फिनॉल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनॉल के लिक्विड अवस्था को कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इट कंटेन्स 5% वाटर। कार्बोलिक एसिड में वाटर की मात्रा मात्र 5% होती है। सॉलिबिलिटी, अब फिनॉल एक अल्कोहल ही है। आपको याद होगा अल्कोहल में लिखाए थे कि 1, 2, 3 कार्बन के अल्कोहल पानी में आसानी से घुलते हैं, लेकिन उसके बाद अल्कोहल का पानी में घुलने की क्षमता घटती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन का संख्या बढ़ेगा, देखिए 1 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल, 3 कार्बन का अल्कोहल, 4 कार्बन का अल्कोहल, 5 कार्बन का अल्कोहल, तो जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा अल्कोहल में, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है इसका साइज बढ़ता है। और अल्काइल ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक, अर्थात पानी से डरने वाला। तो यह अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा, अल्कोहल का पानी में घुलने की क्षमता उतना कम होगा। तो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH। देखिए 6 कार्बन का चेन है फिनॉल के पास, 6 कार्बन पाया जाता है, तो 6 कार्बन तो बहुत ज़्यादा हुआ। तो फिनॉल का जो अल्काइल ग्रुप है वो साइज में बड़ा होता है, इसी वजह से फिनॉल वाटर में कम मात्रा में घुलता है। फिनॉल इज ओनली स्लाइटली, सिर्फ अल्प घुलनशील इन वाटर बिकॉज ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। फिनॉल का जो मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोकार्बन पार्ट का बड़ा होने के चलते। तीसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो फिनॉल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन द अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कॉम्परेबल मॉलिक्यूलर मास। अल्कोहल में हम पढ़े थे कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट उसी के बराबर, उसी के लगभग बराबर मास वाले अल्केन से और ईथर से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि अल्केन और ईथर के मॉलिक्यूल के बीच में नहीं बनता है। सेम कहानी यहाँ है कि फिनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट उसी के लगभग बराबर मास वाले दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है, क्योंकि ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए फिनॉल का मॉलिक्यूल है, फिनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इस प्रकार का बॉन्ड दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में नहीं बनता है, इसलिए फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब हम लोग फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग उसका एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा एसिडिक नेचर के बारे में फिर रफ में कुछ बातें समझाते हैं, जरा सा आप लोग गौर कीजिएगा। एसिड हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे, अर्हेनियस एसिड। अर्हेनियस एसिड वो होता है जो पानी में क्या देता है? H+। जैसे मान लीजिए ये कोई जनरल एसिड H है, जैसे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HNO3 हो सकता है। तो हम जनरल एसिड क्या माने हुए? HA। जब इसको हम पानी में घुलाएंगे, पानी में जब इसको हम घुलाएंगे तो ये H+ और A- में टूटेगा। तो K बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये दोनों प्रोडक्ट है ना। तो H+ आयन का मोलर कंसंट्रेशन इंटू A- आयन का मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है मोल प्रति लीटर, 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A- आयन डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है। के को एसिड के केस में कहा जाता है, Ka से इंडिकेट करते हैं। इस Ka को कहा जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकलेगा। सॉल्यूशन में मौजूद H+ और A- आयनों के कंसंट्रेशन को जब हम एसिड के कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे तब जाके Ka का वैल्यू निकलेगा। सर Ka का वैल्यू निकाल के हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। तो Ka के द्वारा एसिड की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, एसिड के स्ट्रेंथ को, है ना। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। अर्थात जिस एसिड का Ka का मान ज़्यादा होगा वह एसिड स्ट्रांग होगा, लेकिन एक और टर्म है जिसको हम लोग pKa से इंडिकेट करते हैं। pKa के पदों में भी, pKa के टर्म में भी हम एसिड की क्षमता को व्यक्त कर सकते हैं। pK बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को कहा जाता है pKa। चलिए यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ 2 एसिड लिए हुए हैं, एसिड 1 एसिड 2। चलिए मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि एसिड 1 का Ka का वैल्यू 10⁻⁻10 है और एसिड 2 का Ka का वैल्यू 10⁻⁻16 है। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको भूल जाते हैं, है ना।
तो 10⁻⁻10 ज़्यादा होता है या 10⁻⁻16? तो आप लोग बोलिएगा कि 10⁻10 ज़्यादा होता है। अगर ये पावर नेगेटिव में नहीं होता तो 10⁻16 अधिक होता है, लेकिन यहाँ पावर नेगेटिव है। नेगेटिव पावर जितना ज़्यादा होगा वह क्वांटिटी उतना छोटा होगा, तो 10⁻10 बड़ा हुआ। तो अभी हम क्या बताएं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, अर्थात जिस एसिड का Ka का मान ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो बताइए एसिड 1 और एसिड 2 में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? तो एसिड 1 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि Ka का वैल्यू इसका ज़्यादा है। अब हम लोग एसिड 1 और एसिड 2 दोनों का pKa का मान निकालेंगे। तो pKa बराबर क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो नेगेटिव लॉग, चलिए पहला एसिड के लिए Ka का मान क्या दिया हुआ? 10⁻10। लॉग का फार्मूला है, ये जो पावर है वो गुना में आ जाता है, तो माइनस यहाँ पहले से था और -10 यहाँ पर